हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का नया चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बेसिकली हमारा जो चैप्टर है आप देख सकते हैं, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये क्लास 10 हिस्ट्री का ये चैप्टर है। ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का। बहुत ईजी चैप्टर है, आसान है, बहुत आराम से हम लोग चीज़ों को करने वाले हैं। इस चैप्टर में आप देखेंगे जो प्रिंट कल्चर है, जिसको आप बोलते हैं ना छापने वाली मशीन। जो आप बुक्स देखते हैं आपके पास जो अभी रिटन है, प्रिंटेड बुक्स आपके पास है, या कोई भी मटेरियल आप जेरोक्स मशीन वगैरह है, तो ये जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है, पूरा ये जो प्रिंटिंग का कल्चर है, ये कैसे डेवलप किया। भाई हमने देखा हिस्ट्री में कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी है कि भैया नेशनलिज्म, ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे चीज़ें मॉडर्न हुई हैं। तो उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो प्रिंटिंग बुक्स हैं, क्योंकि पहले तो आप समझते होंगे कि भाई इस तरह की मशीन थोड़ी ना कि भाई नेट में सर्च किया, एंटर मारा, डाउनलोड किया, प्रिंट मारा, प्रिंट आ गया। ये तो अब जाके हमने वो जनरेट किया है, जब हमारा एवोल्यूशन हुआ, हमारा टेक्नोलॉजी में हुआ, तो जाके हमारे पास ये प्रिंटिंग का सारा एवोल्यूशन हुआ। तो पहले क्या था, कैसे इसका शुरुआत हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसका इम्पैक्ट इंडिया में कैसे कितना हुआ, ये सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं। तो बेसिकली आप चाहें तो इस चैप्टर को 3 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ब्लॉक आपका हो जाएगा प्रिंट का कल्चर या जर्नी बोल लो आप उसे, है ना, कि क्या उसकी जर्नी रही शुरुआत से लेकर के, किस तरीके से उसने इवॉल्व किया। फिर आप इसमें पढ़ेंगे कि इस प्रिंट का यूरोप के कल्चर पे उसका क्या असर हुआ, आप ये देखोगे। पूरा यूरोपियन पे उसने किस तरीके से इफेक्ट किया, वहाँ पे कैसा इसका प्रोग्रेस रहा, किस तरीके से वहाँ पे इवॉल्व किया। और लास्टली आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे और मॉडर्न वर्ल्ड पे क्या रहा। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को ये 3 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रिंट की जर्नी हम लोग पढ़ेंगे कि पूरी जर्नी क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर आप उसको यूरोप के साथ, आप यूरोप में उसका कैसे इस तरीके से इवॉल्व हुआ वो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, उसमें वो देखोगे। और लास्टली आप देखेंगे कि इंडिया में इस कल्चर, इस जर्नी का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग इन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ा, जो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रिंट एंड चाइना। तो जो प्रिंट का कल्चर है वो कहाँ से शुरुआत होता है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स जो थे हमारे, वो आप चाइना, जापान और कोरिया, ये जो एरियाज है, यहाँ से प्रिंटेड बुक्स की शुरुआत हुई। ठीक है ना। ये लोग क्या करते थे, ये लोग में टेक्निक अपनाते थे, जिस टेक्निक को कहा जाता है हैंड प्रिंटिंग टेक्निक। उस टेक्निक के वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जिसे कहा जाता है, वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग करते हैं। तो वो प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके ये लोग बुक्स की प्रिंट करते थे, और वहाँ से वो प्रिंट की शुरुआत हुई, चाइना से, कोरिया से, जापान से। हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे किस तरीके से हुआ। तो फ्रॉम आफ्टर 594 AD ये जो प्रिंट है, फिर 594 AD के बाद से ये जो प्रिंट वाला प्रोसेस है, ये हमारा शुरू हुआ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए। अब सर आप पूछोगे कि सर ये वुड ब्लॉक क्या है, तो आप देखते नहीं हो, एक हमारे पास स्टैंपिंग जो होती है हमारी, क्या होता है, एक छोटा सा ऐसा बना हुआ रहता है, उसके इस तरफ चीज़ें लिखी इंग्रेव्ड रहती हैं। हम लोग फिर स्टैंप पे उसको थप्पा लगाते हैं और फिर उसको ऐसे करते छप जाता है। तो कुछ वही टेक्निक का हम लोग वो लोग इस्तेमाल करना शुरुआत किया था। एक बड़ा सा लकड़ा था, वुड था आपका, जिसके ऊपर जो चाइनीज अल्फाबेट्स होते हैं वो इंग्रेव्ड थे और उस पर इंक की मदद से, इंक डाल करके, कलर डाल करके उसको पेज पे ऐसे रख दिया जाता था और उससे पेज पे वो छप जाता था तो ये था आपका वुड वर्क। तो क्या करते थे, वुड पे आपके ऑलरेडी चाइनीज लेटर इंग्रेव रहते थे, और वो जो लेटर्स इंग्रेव रहते थे उस पर कलर या इंक की मदद से हम लोग क्या करते थे, पेपर पे ऐसे छाप देते थे और वो चीज़ें छप जाती थी। नहीं करते हम लोग सॉरी, स्टैंपिंग वगैरह में, या आपने किया हुआ कॉइन्स को अगर आप पेंसिल या किसी से रंग दो फिर इसको छाप दो, छप जाता। तो वैसा ही कुछ हम लोग अपनाते थे। तो क्या था, आपने देखा कि वुड ब्लॉक पे ऐसे इंक डाल दिया गया, ये पेपर है, उसके ऊपर ऐसे रख के रब किया गया और वो उस पर छप गया।
लेकिन अब क्या था, ये इस तरीके से हम लोग छापते थे, लेकिन इसमें क्या है लिमिटेशन। जैसे आप अपनी बुक्स देखते हो ना कि दोनों तरफ छपी हुई रहती है, एक ही पेज पे दो साइड होते हैं ऑब्वियसली, एक इधर और एक इधर। लेकिन जब इस वुड ब्लॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था तो यहाँ तो छाप देते थे लेकिन वो पीछे छप नहीं पाता था। तो क्या करना पड़ता था, आपने एक पेपर पे छापा, दूसरे पेपर पे छापा, और फिर इन दोनों को हम लोग इस तरीके से साट देते थे, या ऐसे साट दिया, बोल दिया अगर साट दो तो इधर भी छपा हुआ है, इधर भी छपा हुआ है ना। तो इस तरीके से प्रिंट किया जाता था वहां पे चाइना में, इस तरीके से चीजों को अपनाया गया। वो पेपर इतना पतला होता था ना कि आप दोनों तरफ उसके छाप ही नहीं सकते। आपको नेक्स्ट प्रिंटिंग दूसरे पेज पे करनी होती है तो इधर आपका हो गया, इधर प्रिंटिंग, तो उसको छाप ऐसे चिपका दिया गया, चिपकाया गया, उसको सिल दिया जाता था, टाइड अप कर दिया जाता था, और इस तरीके से वो रह जाता था। तो ये हमारा क्या कहते हैं, इस तरीके से आप देखोगे आपकी बुक में भी दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 106 पे कि ये जो आपका है इस तरीके से आपका चाइनीज लेटर वहाँ पे इंग्रेव रहता था, और उस चाइनीज लेटर पे इंक डाल करके हम लोग प्रिंट किया करते थे। तो वहाँ से इस प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, उस प्रिंट कल्चर की हमारी शुरुआत हुई, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे क्या किया गया, इससे हमने बुक्स बनाने शुरू किए। तो चाइना में पहला अकॉर्डेशन बुक बना, आपके बुक में दिया गया है, तो इसी टेक्निक से बनाया गया, दो पेज पे छापा गया, दोनों पेज पे चिपका दिया गया, और ऐसे करते कई सारे पेजेस हो गए, और उन पेजेस को साइड से, जैसे हम लोग बाइंड नहीं करते हैं बुक्स को, वैसे ही उन बुक्स को सिल दिया जाता था। तो एक तरीके से वो एक क्या है, बुक बन जाती थी, आपकी दोनों तरफ छपा हुआ है और चीजें वहां पे। तो ये थी हमारी बुक की प्रिंटिंग की शुरुआत, इस तरीके से वहां पे शुरू होता था। अब आगे बढ़ते चला बढ़ा जाए कि प्रिंट कल्चर में हम लोग देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, प्रिंट कल्चर में हम लोग देख रहे हैं कि अब बुक्स जो है डेवलप करना कैसे शुरू किया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंट पे बढ़ेंगे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो अकॉर्डेशन बुक हमारी बन गई। जैसे आप लोग नहीं करते हो, एक क्लास में एक व्यक्ति होता है जो सब कुछ लिख लेता है, बाकी सब आप उसकी कॉपी करते हैं। या एग्जाम में आप लोग नहीं होता है, पहला बेंच लिखा और बेंच के देखते देखते पूरा पीछे की रो है वही सब देखती है, वो जहां काटेगा आप भी वहीं काटोगे, वो एक होता है ना। उस तरीके के टेक्निक से क्या होता था कि बुक्स को कॉपीड किया जाता था, उसे वापस रीराइट किया जाता था बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में, कैलीग्राफी का इस्तेमाल करके, और इस तरीके से बुक का डेवलपमेंट चाइना में हुआ। जो चाइना के इंपीरियल स्टेट यानी जो गवर्नमेंट थी चाइना की, जो वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स थे, उनका काफी ज्यादा योगदान था इस प्रिंट कल्चर को, बुक्स की प्रिंटिंग को बढ़ावा देने में। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ, तो चाइना का जो ब्यूरोक्रेट्स था वहां पे ना, वो हम लोग सिविल सर्विस का एग्जाम रखते थे। अगर आपको चाइना में गवर्नमेंट में पोजीशन चाहिए तो उनको वहाँ सिविल सर्विस का एग्जाम, जैसे हमारे यहाँ कंट्री में होता है ना, अभी कितने साल बाद वो 18वीं सेंचुरी में शुरू हुआ, 19वीं सेंचुरी में, तो वो चाइना में उस समय ही शुरू हो गया था कि एक एग्जामिनेशन के जरिए कैंडिडेट्स को चुना जाता था और उनको चाइनीज गवर्नमेंट में पोजीशन दी जाती थी। अब पूछोगे सर बिना बुक्स के कैसे दी जाएगी, तो वही तो बात है कि उनके लिए फिर क्या होता था कि बुक्स की प्रिंटिंग शुरुआत हुई, इसी टेक्निक के इस्तेमाल से बुक्स की प्रिंटिंग वहां पे शुरू करना स्टार्ट कर दिया वहां की सरकार ने, और काफी ज्यादा वॉल्यूम पे बुक्स की प्रिंटिंग होती थी। धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ, लोगों के पास फिर बुक्स आने लगे, लोग उसका पढ़ करके उसका एग्जाम दे रहे थे। तो वो सिविल सर्विस जो ब्यूरोक्रेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस था चाइना का, वो काफी ज्यादा हेल्प किया चाइनीज में या चाइना में, जहां पे बुक्स का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो पाया। तो आज हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो प्रिंट कल्चर है उसको आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसकी जर्नी, उसका यूरोप पे क्या कंट्रोल रहा और इंडिया पे क्या कंट्रोल रहा। तो हमने पढ़ा प्रिंट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, चाइना, जापान, कोरिया से, जहां पे फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स मिलते थे। 594 AD से जो हमारा प्रिंट कल्चर है वो शुरू हुआ, जहाँ पे हैंड प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की मदद से चीज़ों को प्रिंट किया जाता था, पेपर पे छापा जाता था, वुड की मदद से बुक पे चीज़ें इंग्रेव रहती थी, इंक डाल करके उसको पेपर पे छाप दिया जाता था। एक पेपर 2 पेपर में छाप करके इस तरह के पेपर को साट दिया जाता था, जिससे वो क्या हो जाता था आपका एक तरीके का पेज बन जाता है, जहाँ दोनों तरफ छपा हुआ है। ऐसे कई सारे पेजेस को हम लोग टाइड अप करके एक बुक के फॉर्म में बना लेते थे।
और लोग उसे फिर अपनी कैलीग्राफी की मदद से क्या करते थे, कॉपी करते थे उसका और डुप्लीकेट्स बनाते थे। फिर हमने पढ़ा कि चाइना का ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स में जाने के लिए चाइनीज पीपल को क्या देना है, एक एग्जामिनेशन देना पड़ता था। अब उस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई चाहिए, तो पढ़ेंगे कहाँ से, तो उनके वजह से वो बुक्स की प्रिंटिंग बहुत लार्ज वॉल्यूम में होने लगी और धीरे धीरे प्रिंटिंग का कल्चर डेवलप होने लगा चाइना के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।